हेलो, क्या हाल है सबके। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, जैसे कि आप सबको पता है। लेकिन अगर आपको इसके वीडियोस चाहिए तो आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल्सो क्लासेस ज्वाइन करनी है तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, मेक श्योर यू कॉल ऑन इट, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल की अगर मैं बात करूँ, सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, बट ऐसे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड्स लिखेंगे साथ ही साथ नीट भी देंगे, उनके लिए ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हालांकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है, जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, बट इट इज गोइंग टू अपीयर फॉर योर नीट एग्जाम। ऑल्दो सिलेबस से रिड्यूस्ड है बट इट इज़ वेरी इजी कंपैरेटिवली, इट इज वेरी इजी। तो अगर इसमें कोई सवाल आता है एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटी छोटी चीजें पिकअप करते रहें विच आर फेयरली इजी, विच विल डेफिनेटली गिव यू 100% मार्क्स, राइट। एनवायरमेंटल इश्यूज में अगर मैं बात करूं वाटर पोल्यूशन की, ठीक है। वाटर पोल्यूशन इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट क्या कहूँ मैं हजारडस थिंग, क्योंकि वाटर के बिना हम लोग पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ जो है वो वाटर से ओरिजिनेट हुई थी। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बीइंग, यानी हमारे होने का रीजन, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी जो पूरी जिंदगी है वो हम पानी के बिना नहीं बिता सकते, राइट। सो वाटर पोल्यूशन में 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दीज आर वेरी फेयरली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फेयरली इजी, बट कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? एक है आपका बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, एंड सेकेंड है आपका यूट्रोफिकेशन। ये दोनों जो है आपकी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इन पे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, और ये जो प्रॉब्लम हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। इकोलॉजी आपको रियलाइज करवा देती कि आप कितने बुरे हैं, ह्यूमंस एज सच हम लोग कितने बुरे हैं। अगर मैं बात करूं बायोमैग्निफिकेशन की, सबसे पहले इट इज नथिंग बट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये तो आप नाम से समझ गए होंगे, राइट। अब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? जब भी हम अपना पानी जो है, थर्मल वेस्ट वाटर हो, इंडस्ट्रीज से हो, कैसा भी हो, हाँ एक चीज है, ऑर्गेनिक मैटर वाला जो पानी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला, वो हम डायरेक्टली स्ट्रीम्स में नहीं छोड़ते हैं, बट जो थर्मल वाटर होता है, थर्मल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ये पानी कई बार ऐसा होता है कि रूल्स होते हुए बहुत सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज जो हैं स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में पहुंचा देती है प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बिना। अब ऐसे में कभी कभी बहुत बुरे टॉक्सिन्स भी होते हैं, जैसे कि होते हैं आपके डीडीटी प्लस मर्क्यूरी। इन दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है। दीज आर वेरी टॉक्सिक टू एवरीथिंग। इवन हम लोग भी बहुत समय पहले, अब तो खैर बंद हो गया है, मॉस्किटोज से बचाव के लिए डीडीटी छिड़की जाती थी। इवन जब बहुत ज्यादा रेनी सीजन होता था, आई रिमेम्बर व्हेन वी वर चिल्ड्रन, तब डीडीटी छिड़क देते थे, क्योंकि उससे क्या होता था कि इंसेक्ट्स जो है वो भाग जाते थे। तो डीडीटी वाज सच हार्मफुल। अब ये डीडीटी और ये मर्क्यूरी, दीज आर जनरली हेवी एलिमेंट्स आल्सो। तो ये जब आपके पानी में जाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके थ्रू जाना स्टार्ट कर देते हैं। दे टेक एंट्री इनटू द फूड चेन। यहाँ पे मैं बात करूंगी एक्वेटिक फूड चेन की, जहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन is actually becoming a very common aspect, एक कॉमन कॉन्सेप्ट सा बनता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्वेटिक फूड चेन की बात करूं, स्टार्ट होती है हमारी प्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन से, ठीक है, फिर जू प्लैंक्टन, राइट। नेक्स्ट विल बी योर स्मॉलर फिश, next is your large fish, and lastly your birds, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, अगर ये फाइटोप्लैंक्टन में आ गया डीडीटी या मर्क्यूरी, वो धीरे धीरे करके आगे फूड चेन में बढ़ता जाता है। जहां यहाँ पार्ट्स पर मिलियन या बिलियन में होता है, यहाँ आते आते यहाँ 0.0003 होगा शायद, यहाँ तक आते आते
5 पार्ट्स पर बिलियन, 25 पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है। सो दिस इज रियली वेरी बैड, क्योंकि ये जो है DDT या मर्क्यूरी की अगर मैं बात करूं, दे बोथ आर वेरी हार्मफुल। बर्ड्स जो है एग्स ले करते हैं, वो भी पैरस है, एग्स ले करते हैं, एग्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे जो DDT या मर्क्यूरी है, DDT स्पेसिफिकली, वो आपके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ कर देता है, उसको ऑल्टर कर देता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जब बर्ड्स एग ले करते हैं तो जो कैल्शियम की वजह से स्ट्रेंथ होती है शेल में, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, और जो एग होता है वो टूट जाता है। एग टूट गया तो जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पल रहा था, व्हिच वाज ग्रोइंग, दैट आल्सो कम्स आउट, है ना। अब वो बाहर आ गया अगर आपका, तो अल्टीमेटली उसकी लाइफ तो एंड हो गई। इसकी वजह से क्या होगा, जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इन अ वे DDT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड्स। कहाँ से शुरुआत हुई? इंडस्ट्रीज के अनट्रीटेड वाटर से, जो कि धीरे धीरे सीधा बर्ड्स तक आ गया। सो हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस किसको भुगतना पड़ेगा? वी नेवर नो। अब यहाँ पे ये एक्वाटिक फूड चेन में अगर एंटर कर गया, प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये एक्सक्रीट होता है ना मेटाबोलाइज होता है, ये एज इट इज रहता है एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी इंक्रीज होती रहती है। तभी तो अगर यहाँ पे आपका 0.003 भी है, यहाँ पे धीरे धीरे जो कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ वो बढ़ती जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा हार्मफुल होता जाएगा। सो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी किसी चीज को बड़ा कर देना। यहाँ पे क्या हो रहा है? टॉक्सिसिटी बड़ी हो रही है, ठीक है। सो दिस इज योर बायो मैग्निफिकेशन। अब आते हैं हम यूट्रोफिकेशन के नाम पे, यूट्रोफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे। यूट्रोफिकेशन है क्या? जो लेक्स हैं, ठीक है, या नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, आपकी गली में कभी कभार होता होगा कि कोई गड्ढा बन गया बाय चांस, ठीक है। वहां पे धीरे धीरे जब बारिश आएगी, मिट्टी आ जाएगी, आप लोग तो कूड़ा फेंकेंगे ही, वो धीरे 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 गड्ढा बढ़ता जाता है, कभी कभार उस पर कोई पेड़ निकल आता है, खत्म हो गया गड्ढा। यही चीज हमारे नॉर्मल लेक्स के साथ हो रही है, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ नेचुरल प्रोसेस। अगर मैं बात करूं यूट्रोफिकेशन की, ठीक है, नेचुरल है, बट नेचुरल प्रोसेस में जहां कई हजार साल लगते थे, हमारी वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया। इट इज मतलब एक तरीके से बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्या कहेंगे? कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन है क्या? ये आपका एक लेक है, ठीक है, आपका लेक है जो स्टार्टिंग से अगर हम देख रहे हैं इसको, पानी जो है बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, पानी ठंडा है, पानी में कुछ भी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, एकदम क्लीन नीट, जैसे स्विमिंग पूल होता है हमारा वैसा है इस समय, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड होने लग जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे, ठीक है। साथ ही साथ यू विल ऑल्सो सी द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब जैसे जैसे ये लेक में आते जाएंगे, वैसे वैसे लेक का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, अगेन लाइफ विल ओरिजिनेट, बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे वायरस होंगे, धीरे धीरे फिश आएंगी, ऑर्गेनिजम्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, तो ये सब चीजें जो है ये पड़नी शुरू होंगी। फाइटोप्लैंक्टन से होते होते ऊपर तैरने वाले प्लांट्स तक, फ्लोटिंग प्लांट्स, अलगी, स्कम, ये सब आना शुरू हो जाएगा। फिश भी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, फिश भी आएगी। अब लेक धीरे धीरे, जिसको कहते हैं ना कि प्रोग्रेस कर रहा है, इट इज प्रोग्रेसिंग, आगे बढ़ रहा है। अब होगा क्या? यहाँ पे नीचे नीचे धीरे धीरे डेब्रिस इकट्ठी होती जाएगी। क्या होती जाएगी इकट्ठी? डेब्रिस। डेब्रिस इज नथिंग बट सिल्ट या सैंड या जो भी यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डेथ होगी तो वो भी तो कहीं सेटल होंगे, राइट, तो वो भी नीचे नीचे जमा होते जाएंगे। धीरे धीरे ये चीज ऊपर बढ़ने लगेगी। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो तो ऑलरेडी ऊपर हो ही रहे हैं, फ्लोट भी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें और ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं।
सो जो लेक एक टाइम पे एकदम क्रिस्टल क्लियर था, अब वो नहीं बचा है। इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी रेज हो चुका है। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। एट द सेम पॉइंट ये चीज जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। जो सिल्ट है, डेब्रिस है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दलदल में कन्वर्ट हो जाएगा, दलदल में कन्वर्ट होगा, धीरे 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 और होते हुए इट विल बिकम अ पैच ऑफ लैंड। जो एक टाइम पे लेक था आपका, वो खत्म हो जाएगा और पैच ऑफ लैंड हो जाएगा। ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग, धीरे धीरे। इसमें कई हजार साल लगते थे, बट क्योंकि हम लोग इतना पोल्यूशन फैलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर, सब कुछ, यहाँ पे वो चीज बहुत ज्यादा तेज हो गई है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले अगर हजारों साल लगते थे, अब तो कुछ सेंचुरीज में हो जाता है। सो दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमारे लिए पीने का पानी का सोर्स मेजर अगर चीज हम देखें वो यही है। अगर पॉन्ड्स या लेक्स ही नहीं बचेंगे हमारे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर सर्वाइवल अपार्ट फ्रॉम दैट। जिसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं, रहते हैं, वो भी उनका क्या होगा? स्ट्रीम्स और रिवर्स के थ्रू जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर आता जा रहा है, दैट इज रिजल्टिंग इन एकल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। अब इसका तरीका क्या है कि हम अपना जो भी वेस्ट वाटर डाल रहे हैं स्ट्रीम्स में या रिवर्स में, उसको बहुत कंटेन करके, बहुत कंट्रोल करके डालें, राइट? दैट इज द ओनली वे जिसके थ्रू हम ये बचा सकते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन आर टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए वाटर पोल्यूशन में, एनवायरमेंटल इश्यूज में, ठीक है? आई विल सी टू इट कि जो भी 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, which is not in boards but which is going to come in NEET, हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं ताकि आपके लिए वो चीज़ पढ़ना आसान हो जाए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉबेबली शायद इजी ही है, इसीलिए कम किया गया है। तो यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और बारे में बात करेंगे, तब तक इसको फटाफट एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, सो यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है? So start studying, keep safe and take care.